राइट, तो पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था इंस्ट्रक्शन के बारे में, वोकैब्युलरी कैसे डेवलप करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे असेस कैसे करते हैं। तो बहुत ही कॉमन सेंसिकल है, बहुत ब्रीफली मैं आपको ये करने वाला हूँ। एक तो जो असेस करने का तरीका है, जैसे शब्द आया उसको डिफाइन करें। बहुत सारे गेम्स, एक्टिविटीज़ हैं, जिसके बारे में मैं लिंक जो है इंटरनेट पे जो मटेरियल अवेलेबल है, वो मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दूँगा। दूसरी एक्टिविटी जो हम करवा सकते हैं कि बच्चों को करेक्ट वर्ड चुनने के लिए कह सकते हैं। एमसीक्यू फॉर्म में हम डेफिनिशन दे दें और उसके नीचे 4 वर्ड दे दें कि भई ये कौन से शब्द का मीनिंग है ये, वो चूज़िंग द करेक्ट वर्ड हो गया। करेक्ट टर्म फिल करने का हम फिल अप के थ्रू करवा सकते हैं। एक वर्ड को अलग-अलग कॉन्टेक्स्ट में डालें और इसमें देखें कि इस वर्ड का कौन से कॉन्टेक्स्ट में जो इस्तेमाल हुआ है वो एप्रोप्रिएट है, वो टेस्ट ले सकते हैं। एंटोनिम पूछ सकते हैं उनसे। अ, फिर एक जो कुछ क्रिएटिव तरीके हैं वोकैब्युलरी टेस्ट करने के कि हमने शब्द बता दिया और उसको कहा कि इसको आप इसके ड्रॉ करके बताओ। खास करके जो साइट वर्ड्स हैं, उसको सिखाने के लिए ये तरीका बहुत अच्छा हो सकता है। साइट वर्ड क्या है, मैं पहले की वीडियोज़ में डिस्कस कर चुका हूँ। एक शब्द टीचर बोलते हैं और अ, या एक मीनिंग बोलते हैं, डेफिनिशन देते हैं किसी शब्द का और उसके नीचे बोलते हैं कि इनमें से कौन-सा शब्द जो है वो उसका एग्ज़ाम्पल और कौन-सा शब्द एग्ज़ाम्पल नहीं है। ये भी एक तरीका है टेस्ट करने का। वर्ड्स को कैटेगराइज़ करने की एक्टिविटी हम करा सकते हैं, ताकि बच्चों की कॉन्सेप्ट लर्निंग और न्यू वर्ड्स की जो वोकैब्युलरी है वो हम उससे चेक कर सकें। ये भी कह सकते हैं कि बच्चों को 8-10 वर्ड दे दिया कि अब आप स्क्रिप्ट प्रिपेयर करो जिसमें कि ये वर्ड्स जो हैं वो अ, आ सकते हैं। ब्रेनस्टॉर्मिंग वर्ड इन कैटेगरी को मैं थोड़ा-सा और ये कह दूँ कि जैसे मान लो कार एक शब्द है, तो कार से जुड़े हुए क्या-क्या शब्द आपको समझ में आते हैं? या एक शब्द है ओशन, ओशन से जुड़े हुए क्या-क्या शब्द समझ में आते हैं? उस प्रक्रिया में बच्चे बहुत सारे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और नए-नए शब्द जो हैं उस प्रक्रिया में सीखते हैं। या 20 वर्ड्स दे दिया और उसको ये बोला कि भई इसमें एक इनको इन सारे वर्ड्स को समराइज़ करने का एक टर्म बताओ। या कोई स्टोरी दे दिया और उसको बोला गया कि भई एक वर्ड में इसको बताओ कि इस स्टोरी में क्या कहा जाता है। तो बच्चों की हम असेसमेंट ऐसे भी करते हैं। बट यूजुअली स्कूल में जो असेसमेंट होती है उसमें सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि पहले तो यही तय कर पाना मुश्किल है कि व्हाट एग्ज़ैक्टली डज़ इट मीन टू नो अ वर्ड? वर्ड का डिक्शनरी मतलब बताना, उसको सही कॉन्टेक्स्ट में समझना, उसका सही इस्तेमाल करना, आखिर नोइंग ए वर्ड है क्या? तो वही बहुत बड़ा चैलेंज है। तो यूजुअली स्कूल में क्या हो रहा है, ऑब्जर्वेशन, टीचर बच्चों से बातचीत करते हैं, वहाँ उससे पता चल जाता है कि शब्द की संपदा उसकी कितनी है। वोकैब्युलरी गेम्स करवाए जा सकते हैं जो आपने देखा होगा कि ये जो अखबार वगैरह में भी वर्ड्स के गेम आते हैं, पज़ल्स होते हैं, उसके थ्रू वोकैब्युलरी डेवलप की जा सकती है। एक ही शब्द से शुरू होने वाले कौन-कौन से हैं और उसके क्या अर्थ हो सकते हैं, मिलते-जुलते होमोफ़ोन्स क्या हैं, होमोनिम्स क्या हैं, आसन और आसन्न में क्या फ़र्क है फॉर एग्ज़ाम्पल, वोकैब्युलरी गेम्स हो सकते हैं। टीचर जो टेस्ट क्रिएट करते हैं पर्यायवाची के, विलोम शब्द के, अर्थ पहचानने के, कॉम्प्रिहेंशन के, उसमें भी हम वर्ड पावर चेक कर सकते हैं। बच्चे जो नए शब्द सीख रहे हैं उनका रिकॉर्ड रख सकते हैं, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं अलग-अलग कॉन्टेक्स्ट में, उससे भी जो यूजुअली वोकैब्युलरी चेक की जाती है। और कुछ जैसा कि मैं हर कंपोनेंट्स में डिस्कस कर रहा हूँ, कुछ साइकोमेट्रिक टूल्स भी हैं, जैसे पीबॉडी पिक्चर वोकैब्युलरी टेस्ट है या सैट, जीआरई, जीमैट। आपने जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आप देखो, बैंकिंग का एग्ज़ाम देख लो, क्लेरिकल का एग्ज़ाम देख लो, आपके वर्ड पावर टेस्ट करने वाले क्वेश्चन होते ही हैं, यूजुअली एंटोनिम, सिनोनिम के फॉर्मेट में। तो ये कॉमन मैकेनिज़्म है जिसके थ्रू वोकैब्युलरी हम टेस्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली ये कहने की कोशिश है इस पूरे मेरे ख्याल 3 वीडियो का ये सीरीज़ है वोकैब्युलरी पे, कि ये बहुत क्रूशियल है आपके एकेडमिक डेवलपमेंट के लिए, अदरवाइज़ आप किसी भी विषय का ज्ञान प्रॉपरली नहीं ले सकते। बल्कि वोकैब्युलरी आपकी ठीक नहीं है तो आप कल को केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, साइकोलॉजी, आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली है क्योंकि उसमें शब्दों का इस्तेमाल है और उसका अर्थ जानना बहुत ज़रूरी है। साइकोलॉजिस्ट बताते हैं कि इनिशियल ईयर में 25 से 50% वर्ड तो हम इंसिडेंटल लर्निंग से ही सीख सकते हैं यदि आपके रिच लर्निंग एक्सपीरियंसेस हैं तो। अलग-अलग तरीके के लर्निंग एक्सपोज़र्स हैं आपके तो, लैंग्वेज एक्सपोज़र हैं। बट 3 शब्द जो आपको इस पूरे वीडियोज़ में याद रखने हैं, वो है कि अल्टीमेटली एज़ अ वोकैब्युलरी टीचर हमारा पर्पस है बच्चे इंटीग्रेट कर लें उन शब्दों को,
उसको रिपीट करते रहें और उसको मीनिंगफुली यूज़ करें। ये 3 चीज़ें होती है तो वोकैब्युलरी बिल्डिंग जो है वो बहुत ईज़ी हो जाती है। और असेसमेंट के लिए जो बेसिक सार है वो ये है कि बच्चे कितने शब्द जानते हैं, अ, अलग-अलग कॉन्टेक्स्ट में उसको समझ सकते हैं कि नहीं, और शब्द बनने की प्रक्रिया से वो परिचित हैं कि नहीं। ये सारी चीज़ें यदि हम जाँच लेते हैं तो इसका मतलब हम प्रॉपर्ली असेस कर पाते हैं। तो आई होप कि आपको वोकैब्युलरी क्या है, कितने तरीके की होती है, कितने लेवल्स की होती है, कितने तरीके से हम इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं और कैसे असेस कर सकते हैं, वो अब आपको